36 घंटों के दौरान 15 से 20 शिप हॉर्मुज से गुजरे। हॉर्मुज से गुजरने वालों में चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान के शिप शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। चीन, पाकिस्तान, रूस और ईरान के शिप यहां से गुजरे हैं। वहीं बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी को लेकर है। 15 अमेरिकी वॉरशिप शामिल है इसमें और गाइडेड मिसाइल और विमानों से लैस वॉरशिप। मिडिल ईस्ट में तैनात की वॉरशिप भी अलर्ट हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया है। हालांकि ईरान की धमकियों को देखते हुए हॉर्मुज के बाहर वॉरशिप की तैनाती का दावा। तो बड़ी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से एनर्जी सेक्टर को कितना नुकसान पहुंचेगा, किन कंपनीज का बड़ा नुकसान हो रहा है और दुनिया पर इसका क्या असर होगा, यही ग्राफिकली एक इनपुट आपके सामने। क्योंकि अगर सऊदी अरामको कंपनी की बात करें, सऊदी अरब की वो कंपनी है, तो देखिए किस तरीके से नुकसान के इस आंकड़े को और मार्केट कैप को देखते हुए ये एक कुछ फैक्ट्स आपके सामने हमने रखे हैं। इसके अलावा ये $बिलियन में जो फैक्ट्स आपके सामने रखे गए हैं उसी में कंपनीज हैं अमेरिका की और यूके की और फ्रांस और चीन की, जहां देखिए किस तरीके से सऊदी अरब की कंपनी को भी 7,01,745 ये जो मार्केट कैप के आंकड़ों के लिहाज से आपके सामने बता रहे हैं, उसमें कितना उत्पादन बंद होगा, कितना नुकसान होगा, यही डिटेल आपके सामने है। वहीं अमेरिका की कंपनी की जहां तक बात है तो 6% प्रोडक्शन उसका कम हो चुका है और साथ ही अमेरिका की एक और कंपनी एक्सॉन मोबिल, उसमें भी देखिए किस तरीके से बड़े नुकसान का दावा है। नया तेल मिला लेकिन शिपमेंट नहीं। वहीं शेल की बात करें, यूके की एक कंपनी है, अफ्रीका के चक्कर यहां पर टैंकर लगा रहे हैं और फ्रांस की कंपनी देखिए कतर से LNG का रूट हॉर्मुज से ब्लॉक हो चुका है। किस लिहाज से इनको नुकसान हो रहा है, ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक, सप्लाई किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, चीन जो कि ईरान का सबसे बड़ा ग्राहक है और इसकी सप्लाई कैसे प्रभावित हो रही है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसलिए आपके सामने रखी है क्योंकि सभी कंपनीज पर हॉर्मुज बंद होने से ही खतरा है ये, जिसका मतलब ये निकलता है कि दुनिया की 20% तेल सप्लाई का रुक जाना। और असर की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतें 120 प्रति बैरल डॉलर पार हो चुकी हैं और दुनिया में पेट्रोल और डीजल और बिजली भी महंगी हो चुकी है, जबकि खाने पीने की चीजों की कीमतों में भी 40% से 120% के उछाल को लेकर खबर है। एक और खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी नाकाबंदी के बाद हॉर्मुज से 2 तेल टैंकर लौटे हैं वापस। नाकाबंदी लागू होते ही 2 तेल टैंकरों ने अपना रास्ता बदल दिया है। ये देखिए तस्वीर भी आप देख रहे हैं, 2 तेल टैंकर जो चीन की तरफ जा रहे थे नाकाबंदी के बाद वापस लौटते हुए दिखाई दिए हैं। पहले एरो सामने जाते हुए नजर आ रहा है और उसके बाद ये आपको दिखाने की कोशिश की ये 2 तेल टैंकर कैसे वापस लौटे हैं। मरीन ट्रैफिक ने ये डेटा जारी किया है। रिच स्टारी और ऑस्ट्रिया नाम के ये 2 टैंकर हैं जो वापस मुड़कर लौटे। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी नाकेबंदी पर नाराजगी जताई है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका पर सवाल उठाए हैं। नाकेबंदी में ईरानी जहाजों पर प्रतिबंध से नाराजगी और बगाई ने ट्रंप पर मनमानी के आरोप लगाए। और IRGC के प्रवक्ता ने अमेरिका को चेतावनी दी है, दुश्मन को हमारी ताकत की कल्पना नहीं है। या IRGC की तरफ से चेतावनी दी गई। युद्ध में कई क्षमताएं अब तक नहीं दिखाई हैं, ये भी बताया गया। चलिए जल्द ग्राफिकली एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर किन देशों को कितना तेल सप्लाई होता है और हॉर्मुज के बंद होने से क्या असर होगा, क्योंकि जहां तक बात चीन की है तो देखिए 33%, वहीं अन्य एशियाई देश 14% और भारत 13%। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से कितना तेल सप्लाई का असर हो सकता है, परसेंटेज के लिहाज से वो आंकड़े आपके सामने हैं। जहां बात दक्षिण कोरिया की करें तो 12% और जापान 11% और अन्य देश 17%। क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इनकी निर्भरता है, जाहिर सी बात है इनके बंद होने के बाद इसका असर ग्लोबली किस तरीके से हो सकता है। तेल गैस पर प्रभाव, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें $104 प्रति बैरल पहुंच चुकी हैं और साथ ही एक और सबसे बड़ी बात, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से फ्यूल सप्लाई चेन बिगड़ने का भी डर है। साल 2022 के बाद उच्चतम स्तर पर कीमतें पहुंच चुकी हैं। $150 प्रति बैरल जा सकते हैं दाम, यही एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। लेकिन मनीष, डोनाल्ड ट्रंप तो दावा कर रहे थे ईरान की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का, वहीं ईरान ने जो कहा वो कर दिखाया। इस ग्लोबल इंपैक्ट के साथ साथ अमेरिका पर पड़ते इंपैक्ट से भी ये साफ है कि कैसे कीमतों में हो रहा इजाफा अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डाल रहा है।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हॉर्मुज स्ट्रीट की स्थिति हर बीतते घंटे के साथ और अधिक जटिल होती जाएगी। सबसे पहले अगर आप मानवीय पक्ष का ही देखें तो मोटे तौर पर अभी 800 के करीब जहाज ऐसे हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर आप हर जहाज में 20 व्यक्ति ले लें तो भी 16,000 हुए और उसमें आधे से अधिक भारतीय हैं जो कि बतौर जहाज कर्मी सीफेरर काम करते हैं। तो आप सोचिए, सीधे सीधे तो हमारे 8-10 हज़ार भारतीय वहाँ पर एक तरह से इस वॉर में मतलब बंधक बने हुए हैं, जो कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। एक तरफ IRGC का ब्लॉकेट है, एक तरफ अमेरिका का ब्लॉकेट है और उसके बीच में वो सब हमारे 8-10 हज़ार भारतीय समेत लगभग 16,000 लोग अभी युद्धबंदी की तरह से फंसे पड़े हैं। तो ये इसका एक मानवीय पक्ष है। अब आप आइए कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो IRGC अगर सच में इतनी ताकतवर है तो वो अभी अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट को खुलवा दे, क्योंकि वो IRGC कह तो रही है कि हम जो है सो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकते हैं। तो अगर वो चाहे तो वो नेवल ब्लॉकेट खुलवा दे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और इसका फ़र्क देखिए क्या है, ईरान ब्लैक में चीन को या दूसरे मुल्कों को तो तेल बेच ही रहा था, जिससे उसको आमदनी हो रही थी, जिससे उसके घर का खर्चा चल रहा था। इसके अलावा ईरान में जो खाने पीने का और जो तमाम चीज़ें हैं जो ईरान बाहर से मंगाता था मानवीय सहायता के नाम पर, वो सब भी अभी नहीं आएगा। उसकी वजह से ईरान में हर दिन किल्लत होने लगेगी खाने पीने की चीज़ों की और बाकी सामानों की, क्योंकि उससे भी तो कहीं से मंगाना है। उसके जहाज फिर कहाँ से आएंगे? बाकी दुनिया के देश तो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ कर लेंगे। मान लीजिए थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन ईरान में तो कुछ भी नहीं आ पाएगा अगर चारों तरफ से नाकेबंदी होगी। तो ये एक व्यवहारिक पक्ष है जिस पर ईरान को विचार करना है। लेकर भी ईरान दूसरों पर निर्भर कर रहा है और नुकसान की भरपाई के नाम पर ही अब वो मदद की गुहार भी लगा सकता है जल्द।